Hi students, how are you? Good morning to you all. Today I am standing here to take a topic which is a pronoun. So let's get to start to discuss about a pronoun. So students, you are just looking very carefully, that is the pronoun, right? तो this pronoun का मतलब होता क्या है? सबसे पहले हम ये जानने का कोशिश करेंगे। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ओके, प्रोनाउन होता क्या है? Pronoun I have classified into two ways. One is pro and second is a noun, right? Pro means के बदले and noun means संज्ञा. Pro means के बदले, noun means संज्ञा. इसका मतलब होता क्या है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को, ठीक है, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं उसी को प्रोनाउन कहते हैं। प्रो मीन्स के बदले, नाउन मीन्स संज्ञा, यानी कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं, जो यूज किया जाता है, उसी को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इजी वे में समझने का प्रयास करें। प्रोनाउन मीन्स प्रो प्लस नाउन। प्रो मीन्स के बदले, नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं। The word which is used in place of noun, it is called pronoun. Now we can see the definition which I have written here. The word which is used in place of noun, it is called pronoun. वह शब्द जो संज्ञा के बदले में जो नाउन के प्लेस पे जिसका यूज किया जाता है, it is called pronoun, उसी को pronoun कहते हैं। For example, he, she, you, him, this, that, both, etc. Okay, so these are the examples of pronoun. Got it? Now see, suppose I am saying a sentence, Hari is a teacher. Hari एक शिक्षक है। Okay, Hari is a teacher. Okay, और अगर मुझे हरि के बारे में कुछ लिखना है तो अगर इस लैंग्वेज में, अगर इस छोटी सी स्टोरी में हरि के बारे में बार बार अगर हरि का प्रयोग करते हैं, इफ आई यूज अगेन एंड अगेन हरि 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 हरि, देन व्हाट हैपन, द अदर पीपल हु विल स्टडी एंड द लिसन, दे विल नॉट फील गुड। ओके, तो हम बार बार नाउन का प्रयोग ना करके हम नाउन के बदले में जो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं कि हरि यहाँ पे एक सिंगुलर है, हरि इज अ सिंगुलर, ओके, एंड ही इज अ मैस्कुलिन जेंडर, तो हरि के बदले में हम ही का प्रयोग करेंगे। ही इज अ टीचर, नॉट हरि इज अ टीचर। हरि हरि का यूज बार बार नहीं करना है। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, distributive pronoun, reflexive pronoun, indefinite pronoun. Actually what happened that if you study in different grammar book, okay, we will find so many pronouns are there. Each and every book has different categories of the pronoun, but I have given you all only seven pronouns, just like personal pronoun, demonstrative pronoun, possessive pronoun, interrogative pronoun, distributive pronoun, reflexive pronoun and indefinite pronoun. तो first of all we will see the personal pronoun. सबसे पहले हम personal pronoun को देखेंगे कि personal pronoun होता क्या है। ठीक है, personal pronoun होता क्या है। personal pronoun को दो भाग में मैंने बांट दिया, एक सब्जेक्टिव में, एक ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव जिन्हें हम नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। सब्जेक्टिव केस यानी कि जो सेंटेंस के सबसे पहले जो यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट, उसी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। द पर्सन और थिंग विच आर यूज्ड टू डू एनी वर्क, ओके, दैट इज सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव केस जस्ट लाइक आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ओके, तो ये सारे जितने भी सब्जेक्टिव हैं ये सब पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे और ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस यानी कि सब्जेक्ट के प्लेस पे ही इसका यूज होता है। नाउ वी कैन सी आल्सो दैट इज अ ऑब्जेक्टिव। ओके, तो मी, अस, यू, हिम, हर, देम,
इट एटसेट्रा। तो ये जितने भी सारे मैंने ऑब्जेक्टिव केस जो डाला है, ऑब्जेक्टिव जो डाला ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा। जस्ट लाइक आप यहां पे एग्जांपल देख सकते हैं, आई एम अ लीडर। ओके, मैं एक नेता हूं। आई इज सब्जेक्ट, गॉट इट। नाउ वी कैन सी PM, the leader is fighting for us. लीडर इज फाइटिंग फॉर अस। ओके, तो लीडर इज फाइटिंग फॉर अस। तो यहाँ पे देखिए कि जो अस है ये एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। इनका जो काम है एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जा रहा है। जस्ट लाइक दे बीट यू। यहाँ पे जो देख रहे हैं कि बीट यू, तो यू को जो है एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हो रहा है। ओके, तो अब हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो थोड़ा सा इसका हम पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन, द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब ये जितने भी सारे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, जितने भी सारे जो मैं यूज किया हूं ये सारे के सारे पर्सन्स पे डिपेंड करेंगे, वो पर्सन के प्लेस पे ही यूज होगा। ओके, एक तो होता नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे पर्सनल जो प्रोनाउन है वो पर्सन्स के बेस पे ही होता है। पर्सनल प्रोनाउन इज दैट व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन persons, that is called personal pronoun. Personal pronoun has been classified into two ways. One is subjective and that is a objective. इनको आप subjective केस पे यूज करें, इनको आप objective वे पे यूज करें। Now अब हम लोग देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। सिंपल वे में समझना कि डेमोन्स्ट्रेट का मतलब दिखाना। ओके, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब दिखाना, इंगित करना, दर्शाना, बताना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन which are used to express demonstrations, okay, तो हम दिखाते किसे? Hey, this is fan, okay, that is tree, वहां पे हम दिखा रहे हैं that is tree, okay, these are houses, okay, see these are houses, those are trees, देखो those are trees। तो this और this and these are used for the nearest and that and those are used for the farthest। that और those का जो यूज होता है वो दूरी के लिए, जो दूरी को दिखाता है, जो डिस्टेंस ज्यादा शो करेगा उनके लिए, और नजदीक के लिए, नियरेस्ट के लिए this and these का यूज करेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज दैट which are used to express demonstration, that is called demonstrative pronoun। so this, that, these, those, ये सारे के सारे आपके demonstrative pronoun है। ओके, लेकिन हम थोड़ा इसमें ध्यान रखेंगे, we will have to take care also that when we study adjective, okay, it means demonstrative adjective, that time we will get some of the confusions। so how will we eradicate that is the confusion? just let's see an example। okay, see, this is a mango, ओके, यह एक आम है, दिस इज अ मैंगो। तो यहाँ पे जो दिस का यूज हो रहा है ये दिखा रहा है कि दिस इज अ मैंगो, ये इंडिकेट कर रहा है यह एक आम है। बट अगर मैं बोलूं कि दिस मैंगो इज योर्स, यह आम तुम लोगों का है, तो यहाँ पे जो दिस का यूज हो रहा है बिफोर नाउन। ओके, बिफोर नाउन, और जब प्रोनाउन का यूज बिफोर नाउन पे होता है तो वो क्वालिफाई करता है, वो इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो उसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नाउ पजेसिव प्रोनाउन, ये पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है? ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजेशंस। अब ये पोजेशंस दो कैटेगरी में बांट देता हूं। पोजेशन,
पोजीशन। ओके, ये पोजीशन का मतलब होता है ऑनर या फिर बोल सकते हैं रिलेशन। ओके, रिलेशन। ऑनर का मतलब खुद मालिकाना हक, रिलेशन इट मींस संबंध बताना, रिलेटिव्स बताना। ओके, तो पॉजेसिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजीशन। पोजीशन मींस ऑनर एंड द रिलेशंस। ओके, तो माइन, आवर, योर, हिज, हर, देयर एटसेट्रा। माइन, माइन मतलब मुझे भी नहीं होता है। दिस इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है, यह किताब मेरा है। माइन जो एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होगा, तो यह किताब मेरा है, तो माइन वो मेरा शो कर रहा है, तो उस पे क्या है, मेरा मालिकाना हक है, मालिकाना हक है। इस किताब का संबंध मुझसे है। माइन, आवर, योर, हिज, हर, देयर। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सी, अगर माइन की जगह पे हम माई लगा देंगे तो वो हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। आवर की जगह पे आवर्स लगाएंगे, एस लगा देंगे, यस, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, तो वो चला जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन पे नहीं। हम एक एग्जांपल पे देखते हैं। दिस इज माइन। ओके, दिस इज माइन, राइट, दिस इज माइन। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। हम ये एग्जांपल को देखते हैं। दिस इज माइन, तो दिस यहां भी आपका प्रोनाउन है, यहां पे भी प्रोनाउन है, दिस भी प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे जो माई का यूज हुआ है वो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे हुआ है। और यहाँ पे जो माइन का यूज हुआ है पॉजेसिव प्रोनाउन के तौर पे। ये दोनों के दोनों वर्ड्स ऑनर ही शो कर रहे हैं, रिलेशन शो कर रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि इसके बाद जस्ट क्या है कि नाउन है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इसके बाद किसी भी प्रकार का नाउन नहीं है। अगर नाउन नहीं तो प्रोनाउन होगा, अगर नाउन है तो क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव बनेगा, वही समझना है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन, interrogative pronoun is that pronoun which are used to ask questions, which are used to express interrogations, that is interrogative pronoun। what है, which है, who है, whose है, etc. there are so many pronouns which are being used to ask a questions, that is called interrogative pronoun। what से questions कीजिए, what is your name, what are you doing, what have you done, what have you done। which से क्वेश्चन कीजिए, हु से क्वेश्चन कीजिए, हु से क्वेश्चन कीजिए, व्हेन से कीजिए, वेयर से कीजिए। तो दीज आर द वर्ड्स which are used to ask a question, that is called interrogative pronoun। सिंपल वे में समझना है कि interrogative pronoun is that which are used to express interrogations, that is called interrogative pronoun। अब हम देखेंगे distributive pronoun। distributive pronoun होता क्या है? distributive pronoun सबसे पहले देखेंगे each, every, either, neither, etc. each means प्रत्येक, every means भी प्रत्येक, either means या तो, neither means ना तो। ओके, या तो ना तो, either, neither, each, every। तो हम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मिलेगा। अक्सर many of the students are getting confused in this pronoun, that is a distributive pronoun, uses of each and every, either and neither। ओके, इनका यूज हम किस जगह पे करें? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज दैट व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशंस मींस क्या? डिस्ट्रीब्यूशन मींस क्या? डिस्ट्रीब्यूट मींस क्या होता है? बांटना, एकत्रित करके थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, प्रोवाइड कर देना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज दैट व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच means प्रतीक, each a student will be rewarded by principal sir। प्रत्येक विद्यार्थियों को प्रिंसिपल सर के द्वारा रिवॉर्डेड किया जाएगा। every students will go for participate in the contest of duty। okay, every, either of us will go there, either of you will not go there। okay, now see neither, neither means ना तो। okay,
अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है कि सिंपल वे में समझना कि रिफ्लेक्सिव, ओके, रिफ्लेक्सिव जब सब्जेक्ट काम करेगा और उसका एक्शन का इफेक्टिव आने की प्रभाव खुद पे पड़ जाएगा, काम मैंने किया उसका प्रभाव भी मुझे ही पड़ रहा है, तो उसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को पहचानने का तरीका है इजली वे से उस लास्ट में लगा रहेगा सेल्फ या फिर सेल्फ्स। सेल्फ्स इज फॉर प्लूरल, सेल्फ इज फॉर सिंगुलर, ओके, जस्ट लाइक माई सेल्फ, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, themselves, itself, etc. Okay, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, माई सेल्फ, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, themselves, itself, etc. नाउ यू विल आस्क, अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे एक जगह पे सेल्फ लिख रहे हैं, एक जगह पे सेल्फ लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? ओके, सी SELF सेल्फ, तो यहाँ पे देखें कि F है, तो जब किसी भी वर्ड के अंत में F या F ही आए तो F या F ही को हटा करके उसके जगह पे भी और लास्ट में ES जोड़ा जाता है। ओके, तो उसी के अनुसार मैंने इसको सेल्फ्स किया। तो ये क्या है? प्लूरल है, ये भी क्या है? प्लूरल है, और ये भी क्या है? प्लूरल है, इसीलिए मैंने इन जगहों पे सेल्फ्स का यूज किया है। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसको कहते हैं जो सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है, खुद काम करता है, उसका इफेक्टिव, उसका एक्शन का जो प्रभाव है वो खुद पे पड़ रहा है। जस्ट लाइक काम मैंने किया, आई बिट यू, आई बिट यू, ओके, तो आई काम कर रहा, आई इज डूअर, लेकिन इस पे प्रभाव पड़ रहा है यू पे, मैंने उसको मारा तो मारा, उसको चोट लगा, उसको प्रभाव उस पे पड़ा। लेकिन अगर मैं बोलूं आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, ओके, मैंने खुद को चोट पहुंचाया, काम मैंने किया, चोट भी मेरे को लगा, काम मैंने किया, चोट भी मुझे ही लगा, तो इसी को कहते हैं आई हर्ट माई सेल्फ। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि अगर आप इस जगह पे आई यूज कर रहे हैं तो आई के जगह पे आप जाते जाते यहाँ पे अगर हम योर आवर सेल्फ का यूज कर देंगे तो यहाँ पे गलत होगा। जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइदर इफ यू यूज द reflexive pronoun which are not going to same according to the subject, in that case what happen, your sentences will be just wrong. So take care in this matter that according to subject we just have to use the reflexive pronoun. Okay, same thing will be there, same thing will be repeated. Suppose I myself, we ourselves, you yourself, he himself, she herself, it itself, they themselves. Okay, तो ये सारे चीजों पे हम ध्यान देंगे। Now we will see at last of pronoun, that is a indefinite pronoun. ये indefinite pronoun है क्या? Indefinite pronoun is that pronoun which are used to express indefinite, which are used to express indefinite. Indefinite का मतलब जिससे पता नहीं चले कि किसने काम किया। जहां पे indefinite पता चलता हो, indefinite में भी दो होता है, ठीक है, मैंने उसको यूजेस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन व्हिच आर यूज्ड टू शो इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का भी यूज होता है इसमें जिसमें आपका पता नहीं चलता हो कि काम किसके द्वारा हो रहा है, किसने किया। अनिश्चित वाचक सर्वनाम इसी को कहते हैं इंडेफिनिट। ओके, somebody has stolen my pen, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया। किसने चुराया? मैं श्योर नहीं हूं, मैं निश्चित नहीं हूं। इंडेफिनिट प्रोनाउन इज दैट व्हिच आर यूज्ड टू शो व्हाट, नॉट सर्टेनिटी। ओके, जिसमें निश्चितता नहीं शो किया जाता है। ओके, ऑल हैव गॉन मतलब कितने लोग चले गए ये भी पता नहीं है। many of them came here to ask questions. Okay, several students will just go for participate in quiz competitions. Okay, तो some, all, one, many, several, etc. जो मैंने इतना डाला है वो सब के सब indefinite pronoun है। Okay, तो today and in this video we will see and we have seen the pronoun
definition of pronoun, types of pronoun along with examples we have seen. Okay students, so in the next video I will give you the lessons of definitions of all pronoun along with uses of pronoun. Okay, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा।